जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। लेक्चर नंबर 12 एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x इज इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y बराबर कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। हमसे पूछा क्या है, पिछले एक्सरसाइज में बता भी चुका हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। अब देखो x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, बट पूछा हमसे डी वाई बाई डी एक्स। तभी देखो x पहले y का फलन होता था, लेकिन यहाँ x t का है y t का, यानी y भी t पे निर्भर करता है, x भी t पे, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले x बराबर साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t को ले लिया। अब हमने क्या किया, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ t, तो हमने इस फंक्शन का t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लिया। तो अब यहाँ अंश बट्टे अंश में भी एक t का फलन है, हर में भी t का फलन है, तो हमने क्या किया, अंश बट्टे हर को अप्लाई कर लिया। क्या होता है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। अब जब हम इसको करेंगे तो मिलेगा क्या, देखो जैसा का तैसा लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, ये अंडर रूट कॉस 2t इंटू साइन टी को, साइन क्यू टी को, यहाँ पे क्या लिखा है साइन क्यू टी, साइन क्यू टी को लिख सकते हैं साइन टी का क्यू। अब यहाँ पे साइन टी होता तो सीधा कॉस टी हो जाता, क्योंकि अब इसको हमने टी मान लिया। टी मानेंगे तो ये हो जाएगा एन डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जब इसको टी माना है पूरे साइन टी को, तो 3 साइन टी की पावर 3 माइनस वन, और फिर जिसको टी माना था उसका दोबारा कर दिया। ऐसे यहाँ पे माइनस का साइन क्यू टी इंटू 1/2, यहाँ पे इस कॉस 2t की पावर आधी है ना, पहले पावर हटानी पड़ेगी, तो इस पूरे को क्या मान लिया अपने मन में, टी मान लिया। टी मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस 2t की पावर 1/2 माइनस वन, और फिर किसका कर दिया, कॉस 2t का डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t। अब हमने क्या किया, और इसका हर का वर्ग था तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, कॉस 2t लिख दिया। अब इसको देखो करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t 3, ये 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, साइन टी का कॉस टी, यहाँ तक क्लियर हो गया। माइनस साइन क्यू टी इंटू ये इसका करेंगे तो कॉस 2t की पावर, यहाँ 1/2 में से आधा घटाएंगे, माइनस का 1/2 बचेगा, इंटू कॉस 2t का क्या होगा, माइनस के साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2, इस 2 से ये 2 कट गया। अब इसकी पावर माइनस है ऊपर, अब इसको हर में भेजेंगे तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, अगले पे हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2t अपॉन, इसको हर में भेज दिया अंडर रूट कॉस 2t, और फिर टोटल के बटे कॉस 2t। अब इसका बटे करके अंश का लासा लेंगे तो क्या आएगा, कॉस 2t। अब देखो कॉस अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, क्या मिलेगा, कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2a, 2 साइन ए कॉस है तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी बटे अंडर रूट कॉस टी, और फिर टोटल के बटे कॉस 2t। ये मिल गया हमें यहाँ तक। ठीक है, अब हम फिर इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 3 हमने आगे ले लिया, कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस इसको जैसा का तैसा उतार दिया। अब ये तीसरे पे, ये चौथे पे, देखो 1 2 3 4, तो ये दूसरे तीसरे पे, तो इनका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा का तैसा लिख दिया। अब ऊपर देखो साइन स्क्वायर टी कॉस टी, यहाँ साइन क्यू टी साइन टी कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा, 3 कॉस 2t 3 कॉस 2t 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा बटे कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ दिया। ये मिल गया हमें डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, डी डी टी ऑफ एक्स, ये मिल गया हमें। अब हमें दिया क्या था, अब हमें अगला फंक्शन दिया है y बराबर कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट साइन कॉस 2t। अब इसका भी टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, वही फॉर्मूला सेम रहेगा सब कुछ, बस कॉस हो जाएगा साइन की जगह। तो क्या होगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा जा रहा था, इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया है। ओबियसली बड़े सवालों को मैं ऐसे ही आपको दे पाऊंगा, बहुत समय लग जाता है, हाथों में दर्द होने लगता है मोबाइल पकड़े पकड़े। तो डी वाई बाई डी टी बराबर, इसको सेम प्रोसेस से हमने फॉलो किया जैसे पिछला हुआ है, बिल्कुल कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। अब हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब जब हमने इसको हल किया तो हमें मिल गया ये आके डी वाई बाई डी टी बराबर कॉस क्यू टी इंटू साइन टी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t बटे कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। अब हमने क्या किया, हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। समझो पहले थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकाला है, डी वाई बाई डी टी पीछे निकाला था डी एक्स ओवर डी टी। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। देखो डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। अब हमने उठा के समीकरण एक से डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ये वाली उठा के रख ली, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू भाग की जगह गुणा लगा के अंश को हर और अंश हर को अंश में बदल के लिख दिया। तो देखो इससे ये पूरा कट गया,
एक कॉस से कॉस कटेगा, एक साइन से साइन कटेगा, तो ऊपर बचेगा कॉस टी इंटू टू कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t अपॉन साइन टी, नीचे यहाँ पे एक साइन बचेगा तो साइन टी इंटू 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये मिल गया हमें। अब देखो आगे इसको कैसे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, कौन सा, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर बचा था कॉस, तो पीछे कॉस 2t वाले में हमने क्या किया, इसमें कॉस 2t में ऊपर कॉस बचा है तो कॉस 2t की जगह हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे नीचे बचा था साइन वाला, तो इसको लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसका 3 का गुणा इसमें कर दो, इसमें करेंगे तो ये तो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस 3, ऐसे ही नीचे क्या बचेगा 3 इन माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसको आगे हल करेंगे तो कॉस टी इंटू माइनस का 4, देखो 6 ये हैं 2 ये हैं तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस, ये माइनस के 6 हैं ये प्लस के 2 हैं तो 4 कॉस साइन स्क्वायर टी। अब हम इसको वापस लिख सकते हैं, कॉस टी का हमने अंदर गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस टी, प्लस वाला पहले ले लिया 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी अपॉन टी का इसमें साइन टी का इसमें करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। अब इसको आगे फिर करेंगे तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, माइनस लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। ये किसका फॉर्मूला होता है, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए कॉस 3t अपॉन साइन 3t कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा माइनस का कॉट 3t, और यही होगा मेरे प्यारे लाडलो इसका आंसर। ओबियसली आप आइडिया लगा सकते हो कि लगभग 7 मिनट में ये समझा आया है, तब हो पाया है, अब करने में कितना समय लगेगा इसको आप बारीकी से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से अगली वीडियो में मैं करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y इज इक्वल टू ए साइन टी। तो सबसे पहले हमें और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स भी टी का फंक्शन है वाई भी टी का, तो हमने क्या किया पहले इसको ले लिया x बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। तो इसका क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी बराबर, इसको लिख सकते हैं a इंटू डी डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी डी टी ऑफ लॉग 10t/2, ये लिखा जा सकता है इसको। अब हम सीधा जानते हैं a इंटू कॉस टी का क्या होता है माइनस के साइन टी प्लस, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पहले उसको देखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है 1/x। अब यहाँ एक देखने वाली बात है, लॉग एक्स होता तो सीधा हो जाता है, यहाँ x की जगह क्या है 10t/2, तो इसको t मान लो, तो t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/10t/2। अब 10t/2 को t माना था तो हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा, किसका, डी डी टी ऑफ 10t/2 का। अब एक और फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ 10x, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका करेंगे हम तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस के साइन टी प्लस 10t/2 को लिख सकते हैं हम कॉस t/2 अपॉन साइन t/2, कॉस चौथे नंबर पे होगा ऊपर आ जाएगा, है ना, इंटू 10t/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ये कहाँ से आ गया, देखो हमारे पास 10x का होता है, टी x/2 का नहीं होता, तो y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। अब इसको हल करेंगे, सेक को नीचे भेज दो तो a इंटू माइनस का साइन टी प्लस कॉस t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू 1/2 को आगे ले लो और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t/2। देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो इसको मैंने नीचे भेज दिया, ये आ गया a इंटू माइनस का साइन टी प्लस, एक कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा क्या 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये बचेगा, है ना। अब इसको 2 साइन ए कॉस है, साइन 2 है, 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा a इंटू माइनस का साइन टी प्लस 1/साइन टी, यही तो बचेगा। बाई 1 करके इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू
साइन टी और यह माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1। इसको वापस हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी बराबर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो इसको लिख सकते हैं हम फाइनली डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये मिल गया भैया हमें डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें ज़रूरत किसकी है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो हमें अब दिया क्या, बाई बराबर दिया है ए साइन टी, इसका भी टी के रेस्पेक्ट में कर लो। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी टी बराबर ए, तो कांस्टेंट है साइन टी का, कॉस टी। ये दोनों मिल गए। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम क्या कहेगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, देखो डी हमें चाहिए उसके पे काम करते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, ए कॉस टी इंटू यहाँ चाहिए डी, देखो यहाँ चाहिए डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू, और हमने निकाली किसकी है, डी एक्स ओवर डी टी की। तो ये विपरीत करके लिख दी जाएगी, तो ये हो जाएगी साइन टी बटे ए कॉस स्क्वायर टी। एक कॉस से कॉस कटेगा, ए से ए कटेगा, बचेगा उसे लिख दो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचेगा साइन टी बटे कॉस टी, और साइन बटे कॉस टेन। तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन टी। और यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है x बराबर ए सेक थीटा वाई बराबर बी टेन थीटा, यानी अभी तक t के रूप में था, अब थीटा के रूप में। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के में करेंगे तो इसे लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी बराबर ए टी नहीं थीटा, ए डी डी थीटा ऑफ सेक थीटा और डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू बी डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा। ये मिल गया हमें, दोनों का एक साथ के छोटा सवाल है, आराम से हो जाएगा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये मिल गया हमें डी एक्स ओवर डी थीटा, है ना। ऐसे ही इसका करेंगे डी वाई बाई डी थीटा बराबर ये हो जाएगा बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास, है ना। अब यूज कर लो श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। हो गया ना, इसको लिखा जा सकता है। ये इसमें कई पद हों, आप कई पदों को एक साथ ले सकते हैं। वैल्यू रखो डी वाई ओवर डी थीटा की, ये है वी सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स ओवर डी थीटा की, चाहिए किसकी, डी थीटा ओवर डी एक्स की। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हो गया ना हमारे पास। अब इसको हम क्या लिखें, बी सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये लिखा जा सकता है इसको, है ना। मैंने बस स्क्वायर को दो पदों में लिख दिया, एक सेक से सेक कैंसिल, सेक का नीचे ले जाएंगे कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपॉन ए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन, और इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपॉन ए साइन थीटा। साइन या तो आप चाहें तो इतना ही छोड़ दें, और साइन किसका विपरीत होता है, कोसेक, कोसेक का। तो इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपॉन ए कोसेक थीटा। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको नंबर यहाँ तक छोड़ने पर भी पूरे मिलेंगे और यहाँ तक लाने के भी पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर
पहले पद को ले लिया a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने क्या किया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसलिए किया क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब x जो फलन है थीटा का, तो इसे लिख सकते हैं डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू a बाहर है तो इसको लिखेंगे डी डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब इसमें थीटा के दो फंक्शन हैं तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लीजिए। ये सारे फॉर्मूले भी मैं दे चुका हूँ आपको। a इंटू कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा प्लस, देखो मैं इसको सीधा करूँगा फर्स्ट सेकंड का अवकलन तो क्या होगा थीटा इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1। देखो फर्स्ट थीटा जैसा का तैसा रहेगा कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जैसा का थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1। तो ये मिला मुझे डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या मिला डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर माइनस का ए नहीं प्लस का रहेगा ये भाई ए थीटा कॉस थीटा, बस इतना बचेगा ये, है ना। अब हम इसी प्रकार ये हो गया ना। अब हमें दूसरा फंक्शन दिया है, दूसरा क्या दिया है दूसरे को भी हम नोट करते हैं। दूसरा दिया है हमें y बराबर ये वाला है y बराबर ए साइन थीटा, दूसरा दिया है y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सेम वही प्रोसेस वही क्राइटेरिया अपनाएंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए इज द कांस्टेंट है, सबसे बाहर रखो डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगा दीजिए डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ भी थीटा के दो फंक्शन है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिए। अगर आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिखेंगे तो a इंटू साइन थीटा का क्या होगा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस बाहर रखो फर्स्ट सेकंड का अवकलन यानी थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। और छोटा ब्रैकेट भी बंद कर दो। अब इस ब्रैकेट को हटाओ अंदर वाले को तो a इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 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 प्लस ये क्या आएगा थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो ये मिला हमें डी वाई बाई डी थीटा बराबर a इंटू थीटा साइन थीटा। ये दोनों हो गए हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए क्या हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ये हो गया ना हमारे पास। हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली है इसकी भी निकाल ली है, दोनों की लगा दीजिए। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, क्या है ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू अब डी एक्स ओवर डी थीटा हमने वैल्यू निकाली है डी एक्स ओवर डी थीटा की, लगानी है डी थीटा ओवर डी एक्स की, तो उल्टा करके लगा दीजिए इसको भी, तो ये आराम से सीधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होता है टेन थीटा के। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये मिलेगा टेन थीटा, और यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन 11 और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर ये आया तो 5 नंबर में ही आएगा। क्वेश्चन क्या है दिया है यदि x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस के वाई अपॉन एक्स आएगा। देखो हमें क्या दिया है x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ पता चला डी वाई बाई डी एक्स निकालना, यहाँ डी एक्स द फंक्शन ऑफ टी है, तो इसका जो अवकलन है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी के कर लीजिए। टी के करेंगे तो देखो यहाँ पे एक समस्या आती है, ये पूरे की पावर टी है, तो हम यहाँ जब लिखेंगे तो लिखेंगे डी डी टी ऑफ एक्स बराबर डी डी टी ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस पूरे को टी मान लो, पूरे को ए की पावर साइन इनवर्स टी को टी मान लो। टी मानेंगे तो ये हो जाएगा एन
ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 -1। अब जिसको टी माना था उसका दोबारा कर दो, डी डी टी ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई हो तो फिर से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप पूरा देखते ही नहीं हो तो कमेंट क्या करोगे। अब इसको लिखेंगे तो 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर -1/2। देखो एक -1 में से आधा घटाओगे तो माइनस आधा बचेगा, इनटू अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ये होता है। अब ए की पावर साइन इनवर्स टी है, एक्स होता या टी होता तो सीधा लग जाता, तो यहाँ इसको टी मान लो अपने मन में। टी मानेंगे तो ये होता है ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, इनटू लॉग ई बेस ए, ये हो गया। अब जिसको टी माना था उसका पुनः कर दीजिए, पुनः करेंगे तो डी डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छे शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो 1/2 यहाँ ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर -1 है, और यहाँ इसकी कितनी होगी पूरे वाले की 1 होगी, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1 - 1/2। गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, इनटू लॉग ई बेस ए इंटू साइन इनवर्स टी का 1/√1 - टी स्क्वायर, यही तो होता है। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे हम, तो लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आधी पावर बचेगी तो ये बचेगा लॉग ई बेस ए इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर प्लस का 1/2 अपॉन 2√1 - टी स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। अब इसको भी वापस हम फिर से क्या लिख सकते हैं वो देखिए भैया, आप लोग मजाक समझोगे, मेरे हाथों में ना दर्द होने लगता है बहुत बुरा वाला। लॉग ई बेस ए इंटू वर्गमूल ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2√1 - टी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी बराबर लॉग ई बेस ए इंटू एक्स अपॉन 2√1 - टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ दो, यहाँ ये मिल गया हमें डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें बाई बराबर किसके दिया है? बाई बराबर दिया है √a की पावर कॉस इनवर्स टी। जब इसका करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर, सीधा करेंगे हम इसको तो 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर कितनी बचेगी? -1/2 इंटू, फिर इसका करेंगे तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो माइनस के लॉग ई बेस ए इंटू अब कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो -1/√1 - टी स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब इस दोनों को जोड़ के फिर से करेंगे तो मैं सीधा करके बता रहा हूँ, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हैं। देखो आप 12th में हैं और यहाँ पावर आधी है, यहाँ पे पूरी है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा लॉग ई बेस ए इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर आधी यानी हाफ अपॉन 2√1 - टी स्क्वायर। इसको भी आधी पावर को क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल, और ये किसकी वैल्यू है? वाई की, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी बराबर लॉग ई बेस ए, और ये वाला माइनस मत भूल जाना, लॉग ई बेस ए इंटू बाई अपॉन 2√1 - टी स्क्वायर, और माइनस आगे लगा दीजिए। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, है ना? तो देखो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं श्रृंखला नियम से? डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। देखो डी टी से डी टी कटेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये आई थी माइनस का लॉग ई बेस ए इंटू वाई अपॉन 2√1 - टी स्क्वायर इंटू, अब हमने वैल्यू निकाली है डी एक्स ओवर डी टी की, हमें लगानी है डी टी ओवर डी एक्स की, तो उल्टा करके लिख दें उसको, अंश को हर में, हर को अंश में बदल के। तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास?
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, विपरीत करके लिख दो, लॉग ई बेस ए इंटू एक्स। लॉग ई बेस ए से ई बेस ए, ये पूरा इससे कट गया, क्या बचा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस के वाई अपॉन एक्स। और हमें यही हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो ये एक्सरसाइज 5.6 यहीं दी एंड होती है। अगली एक्सरसाइज 5.7 में नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।